इसमें अणुशक्ति नगर विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका है वो मानपुर महाराष्ट्र नगर और वहाँ पे भीमवाड़ी है। वहाँ पर इलीगल तरीके से झोपड़े बनाए गए इसी फंड के पैसे से, जो महानगर पालिका ने एडिशनल फंड दिया था। झोपड़े बनाने के बाद वहाँ पे कायदे से लोगों को शिफ्ट किया गया, मतलब सरकारी पैसे से आप बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को आप बसा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा क्रमांक 172। ये विषय काफ़ी गंभीर है, सुनकर देखकर आपके खून खौल उठेंगे, क्योंकि पब्लिक के टैक्स का पैसा किस तरह रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए खर्च किया गया है। ये हम नहीं कर रहे, महानगर पालिका ने खुद लिखित में दिया है। हालांकि एक ऐसे समाज सेवक है जिन्होंने इस विषय को पूरी तरह से फॉलो किया है, लीगल लेटर लिखा है, लीगल कंप्लेन किया है और साथ साथ में महानगर पालिका से RTI के माध्यम से जानकारी भी मांगा है। लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार ने और उस वक्त के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी से नवाब मलिक जी ने बाकायदे अणुशक्ति नगर विधानसभा का डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ पे विकास का कार्य करने के लिए उनसे कई करोड़ों का फंड मांगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने अणुशक्ति नगर विधानसभा का विकास करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत एडिशनल फंड उन्हें मुहैया कराया। लेकिन जो खुलासा सामने आया है वो आप देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा फंड मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने दिया था वो अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत 6 वार्ड का डेवलपमेंट करने के लिए गया था। यानी 6 विधानसभा के अंतर्गत 6 वार्ड है तो 6 वार्ड का काम करने के लिए। लेकिन इसमें अणुशक्ति नगर विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका है वो मानपुर महाराष्ट्र नगर और वहाँ पे भीमवाड़ी है। वहाँ पर इलीगल तरीके से झोपड़े बनाए गए इसी फंड के पैसे से, जो महानगर पालिका ने एडिशनल फंड दिया था। झोपड़े बनाने के बाद वहाँ पे कायदे से लोगों को शिफ्ट किया गया, नए झोपड़े बनाए गए, नए घर बनाए गए। और कितने दिनों में हुआ है ये सब? 4-5 साल के अंतर्गत। मतलब सरकारी पैसे से आप बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को आप बसा रहे हैं, उनके लिए सड़क बना रहे हैं, उनके लिए चाली बना रहे हैं, उनके लिए पतरे वाला घर बना के उनको सौंप रहे हैं। ये सब खुलासे पर वीरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि सकल हिंदू समाज से हैं और इस संस्थान के कर्ता धर्ता हैं और उन्होंने सकल हिंदू समाज के माध्यम से एक पत्र लिखा मुंबई महानगर पालिका को। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के भी अधिकारी के जो आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने फॉलो किया है उसका जवाब देने के लिए भी कई आनाकानी किया है। कई बार ये महानगर पालिका कार्यालय में गए हैं, कई बार इन्होंने ये सब चीज़ों के ऊपर फॉलो किया है। पूरे मसले पर बबलू जी से जानेंगे, यानी वीरेंद्र प्रताप सिंह जी से जानेंगे। क्या कहेंगे, आपने जो ये मुद्दा उठाया है मुंबई महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत एक पालक मंत्री से फंड मांगा जाता है और उसके लिए ये फंड रोहिंग्या मुसलमान को या बांग्लादेशियों को बसाने के लिए किया जाता है। क्या कहेंगे आप? जब कोई फंड मांगता है तो उसको पालक मंत्री हो कोई भी हो उसको फंड देना पड़ता है, लेकिन उसका जवाबदारी वो होता है कि मेंटेन वहाँ के BMC और वहाँ का जो जिसने फ़ंड मांगा है वो किस चीज़ में आप यूज़ करते हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। इसमें क्या हुआ है, इन्होंने फ़ंड तो मांगा अच्छे कामों के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो 2024 में झोपड़े बसे थे, 2024-25 में झोपड़े बसे हैं, उन सारे चीज़ों के लिए उन्होंने पैसा किया, उनको रास्ता बनाने के लिए, उनके लिए गटर नाली बनाने के लिए, जो कि हो नहीं सकता था क्योंकि भीमनगर स्लम डिक्लेयर नहीं है। जो स्लम डिक्लेयर 2011 में है उसी को आप ये सब सुविधाएं दे सकते हो। लेकिन BMC ने आउट ऑफ वे जाकर इन्होंने सारी सुख सुविधाएं 2024 में और 25 में जो झोपड़ियाँ बसी थी, भी बांग्लादेशी वहाँ के लोग बोल रहे हैं। इंडिया TV ने भी वहाँ पे कवरेज किया, उन्होंने भी लाइव दिखाया, वहाँ के लोगों से बात किया, उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, यहाँ से ये झोपड़े का काम 1-2 साल में चालू हुआ है। BMC ने सारी सुविधा, सबसे शॉकिंग है उस पर SRA के नंबर भी पड़ गए हैं, जो कि पढ़ना नहीं चाहिए था। मतलब 4-5 साल के अंदर झोपड़े बन गया और SRA के तहत सर्वे भी हो गया और नंबर भी बढ़ गए। 2024 से 4 साल 5 साल 2024, 25, 26 में ये तीनों में हुआ है। उसको सारे झोपड़े पे SRA नंबर भी पड़ गए, उनको पूरा नाली का ये बाकी का सारा रास्ता दिया गया और वो भी नहीं 17 करोड़ का फंड उसमें लग गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा पेपर है, ये रहा। उन्होंने फ़ंड मांगा है नवाब मलिक जी ने,
फंड मांगा है 17 करोड़ और एक 5 करोड़ 25 करोड़ का उनको फंड मिला, ये रहा पेपर। फिर इस फंड के लिए हम लोग ने पूछा बीएमसी से कि दादा ये फंड आपने 145 बिट और 143 में आपने यूज़ किया है, तो इसका हम लोग को डिटेल दिया जाए किस किस काम के लिए यूज़ हुआ है। अभी हम लोग ने इसको ये देखिए आप, टोटल हम लोग ने 17 बार कंप्लेन दिया है, बाय मेल द्वारा, बाय सब चीज़ करके ऐसे कंप्लेन दिया है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इवन हम लोग ने एक बार भूषण गगरानी जी से भी बात किया, भूषण गगरानी जी ने बोला इतना बड़ा फंड एक बीट में यूज़ ही नहीं हो सकता था। उसके बावजूद फिर हम लोग ने बोला ठीक है, तो भूषण गगरानी जी के कहने पे इन्होंने हम लोग को एक रिप्लाई दिया। रिप्लाई क्या दिया, 4,88,800 4,88,800 पेपर पे आप देख लीजिए, इन्होंने बिल दिया है कि आप इसको भरो। तो इन्होंने हम लोग जब पूछा सपना शेट्टी जी से कि सपना जी इसमें कितने पेपर हैं, कितना अमाउंट है पर पेज का, वो तो लिखिए। बोले हम लोग के पास टाइम इतना नहीं है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। उसके बाद हम लोग ने उनका शिकायत किया कि वार्ड ऑफिसर के पास, डीएमसी के पास, कि सर उन्होंने मैजिक फिगर मुझे दिया गया है और हम लोग ने तो मांगा है बीट वाइज और उन्होंने मुझे एक साथ कैसे दे सकती है। तो बोले नहीं आप कंप्लेन तो हम लोग करते हैं। और इस महीने में उसका रिटायरमेंट है, देख रहे हैं आप, 1.5 साल से हम लोग फॉलोअप में, 23/12/2024 से आज तक का हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। कल भी उनको 11 मार्च 2026 से हम लोग लगातार लेटर मेल सब उनको कर रहे हैं। कल 3 दिन पहले मैं कसगीकर जी से असिस्टेंट इंजीनियर से मिला, बोला सर इस पर क्या करना चाहेंगे आप। तो मुझे क्या बोल रहे हैं, बबलू जी वो तो एक पैदा है, उसका कुछ लेना देना नहीं है इंजीनियर लोग का। बोला सर आप मेरे को रिटर्न में तो रिप्लाई दो। हम लोग ने आरटीआई गया, सेकंड अपील में गए, सब चीज़ गए, यही जो आप बोलना चाहो हम लोग को रिटर्न में दे दो, भाई उनकी गलती नहीं है, सब इन्होंने किया है। लेकिन मुझे तो लेटर में जो लिख के दिया है इन्होंने दिया ना 4,88,880, इसका तो रिप्लाई दो। लेकिन आज तक ना वार्ड ऑफिसर, ना डीएमसी, ना कोई भी उनका व्यक्ति ने, टोटल 22 लेटर हम लोग ने दिया है, 22 लेटर अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया उनका। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो 4 लाख के ऊपर जो बीएमसी पैसा मांग रही है, मतलब आपको सोने की बिस्किट उसकी देने वाली क्या, या सोने का पत्र रहेगा कि उसमें? वो तो मुझे भी समझ में नहीं किस चीज़ का पैसा ले रहे हो लोग 4 लाख? वही मैं तो पूछ रहा हूँ ना, ये किस चीज़ का अमाउंट भी मांग रहा हूँ, बिल भी मांग रहा हूँ, कितने पेजेस है, उन्होंने पेजेस तक बोले हमारे पास लिखने का टाइम नहीं है। मतलब 4,88,880। कंप्लेनर को डरा दिया गया कि भैया इतना पैसा भरो, अब वो भरेगा ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, और मैंने मांगा है बीट वाइज, आप मुझे एक साथ कैसे दे सकते हो? आपको मैंने बीट वाइज से मांगा है, आप बीट वाइज से डिटेल दो ना, मैं नहीं भरूँ तो मेरी गलती है, लेकिन आप कुछ देना ही नहीं चाहते वो लोग। तो ऐसे ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप जाएंगे ना, एमबिश का ये हालत है, अगर 100 करोड़ का भी फंड आया, 45 करोड़, उसमें 10-15 करोड़, 50% 60% इन लोग अब बीएमसी का कमीशन है, अधिकारियों का वार्ड ऑफिसर से लेके मेंटेनेंस ए से लेके सब इंजीनियर सबका कमीशन है। अगर आप प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे आज 10% भी काम नहीं होता है एमबिश का, प्रॉपर कोई भी बिल। इनके पास अगर बिल मांगेंगे ना, कोई चीज़ का बिल नहीं, एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को 17 टेंडर, 17 लाख का टेंडर है। हम लोग ने पूछा, सपना शेट्टी से पूछा, मैम ये क्या है, और इसका बिल और गूगल लोकेशन मैप, अरे हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, ऐसा लगता है इनके बाप का है, कुछ भी चीज़ ये लोग करेंगे। अगर आप उनसे पूछोगे भैया ये रोड कहाँ से कहाँ बना है, उनके पास वो भी डिटेल नहीं है। तो काम करेंगे तब डिटेल रहेगा, काम तो किया ही नहीं वो लोगों ने। एक ही काम को 10 जगह दिखाएंगे। अभी जैसे आप समझो ये बड़े गणपति से लेकर हनुमान मंदिर, अगर इनको रोड बनाना है तो हनुमान मंदिर से लेकर बड़ा गणपति एक रोड होगा, समझो 500 मीटर का। फिर उसको क्या दिखाएंगे, बीच में सत्तूज दिखा देंगे और झामा दिखा देंगे, एक रोड ऐसा बनाया। फिर उसके बीच में एक छोटा सा रोड बनाया, मतलब एक ही रोड को 3 बार 3 एड्रेस डालेंगे, 3 अलग अलग फंड निकालेंगे। हाँ, तो इस तरह यमवाड़ीज के अंतर्गत महानगर पालिका में घोटाले हो रहे हैं। अरे बहुत बड़ा घोटाला। यहाँ पे तो ये हालत है कि 2010 में व्यक्ति मरा हुआ है, 2010 में वार्ड ऑफिसर को पता है, डीएमसी को पता है, 2010 में व्यक्ति मरा है, 2019 में आके घर लेके गया। ये सारे के अंतर्गत और उनको शर्म भी नहीं आती है। हम लोग इतना फॉलोअप करने के बाद भी शर्म नहीं आती कि हाँ ये ऐसा हुआ है हमारे वार्ड में, किसके इंक्वायरी लगा है, हम लोग पीछे पड़े सर, इंक्वायरी हाँ करते हैं, ये हालत है। अच्छा, आपसे ये जानेंगे कि नवाब मलिक जी को पूरा फंड कितना मिला था, मतलब जो उनको लगभग 45 करोड़ जहाँ तक है मुझे, अब इस पेपर के हिसाब से तो 25 करोड़ है फंड इस पेपर के हिसाब से। अब 25 करोड़ में फंड गया कहाँ पे, हम लोग तो मांग रहे हैं, हम लोग अभी कहाँ लगाए कि हम लोग तो मांग रहे हैं कि हम लोग को दिया जाए। हम लोग, क्योंकि उन्होंने तो खर्च नहीं किया, खर्च किया है बीएमसी ने, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो हिसाब तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देना चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दे ही नहीं पा रहा है। उनका काम है लाके दे दिया इनको फंड,
उनका काम है, उनको फंड ला के दे दिया। लेकिन अभी तक मेंटेनेंस बीएमसी का काम होता है, हम लोग हिसाब उनसे मांग रहे हैं, भैया ये फंड आप लोग ने कहाँ खर्चा किया। वो तो खर्चा कर नहीं सकते, कर रहा है किया है तो बीएमसी ने। अच्छा, अभी पूरा बिल पास हो गया है? पूरा बिल पास हो गया, मतलब जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, तो जब बीएमसी जब काम करती है तो उस जगह का फोटोग्राफ्स, वीडियो वो सब बनाते हैं, आजकल गूगल रखते हैं। सबसे बड़ा बात, पहला सबसे मेन चीज़ होता है गूगल लोकेशन, और डेली का क्या आप कर रहे हो सब चीज़ होता है, डेली रिपोर्ट। कुछ उनके पास नहीं है, आप कोई भी फाइल उठा के देखो कोई भी नहीं मिलेगा। उसके बाद टेंडरिंग होता है, इनके पास टेंडरिंग का रिकॉर्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक ही व्यक्ति को 17 टेंडर एक ही दिन में दिए हैं। तो ये सब मसले पे आपने कितना शिकायत किया बड़े उच्च अधिकारियों के पास? सामने देखिए ना भैया, भूषण गगरानी जी से मिल के बात किया, भूषण गगरानी जी ने तो बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोला सर हुआ है ना, हम लोग तो आपसे झूठ बोले जी, पेपर दिया हूँ, उनको मेल भी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मेल दूसरे को फॉरवर्ड, उनसे फॉरवर्ड, उनसे फॉरवर्ड, बस जैसे कोर्ट में था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसी तरह चल रहा है यहाँ पे। मैं तो बोलूँगा ना एम वेस्ट को जो है उसको करप्शन हब या स्किल डेवलपमेंट ऐसा करके उनका नाम रखना चाहिए। एक नंबर के सब चोर हैं। अच्छा, ऐसे तो अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत 6 वार्ड है, तो क्या ये जो 17 लाख खर्चा हुआ था खाली मानकोर महाराजगंज भीमवाड़ी? करोड़ है, 17 करोड़, फिर एक 5 करोड़, 25 करोड़ है। ये भैया सबसे ज़्यादा जो फंड खर्चा हुआ है, सबसे ज़्यादा पहली पाड़ा में हुआ है, 145 बीट, जो सबसे बड़ा 40। उसकी पहली पाड़ा तो सोने का बन गया होगा। अरे वहाँ पे तो मुझे लगता है सोने का नहीं, रावण की जैसे लंका होती है ना वैसे भी है वहाँ पे। तो ये हालत है ना भैया, इलीगल घर, इलीगल जितने भी घर 2 माला 3 माला 4 माला ऐसे बन रहे, पूछने का हद नहीं भैया। कल अगर कुछ भूकंप आ जाए ना, इतने लोग मरेंगे, इतने लोग, उसका कोई ठिकाना नहीं भैया। लेकिन बीएमसी के अभी तक नज़र नहीं खुले, बस हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, बीएमसी खाली वसूली में लगी, वसूली मास्टर। अच्छा, इतना फंड पास हुआ, पैसा पास हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भी ले गए, अधिकारी भी ले गए, नेता भी खा के मस्त हो गए, लेकिन पब्लिक जस की तस है। लेकिन इस मसले पे इसमें रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी कहाँ से है? इंडिया टीवी का आपने एक रिपोर्ट देखा होगा, अभी 2 महीना पहले हम लोग ने भी रिपोर्ट बनाया गया था। एक वहाँ पे गौशाला है, गौशाला, और इसके पहले फ़ोटो दिखाता हूँ, मानको महाराष्ट्र नगर है, महाराष्ट्र भीमराव, फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। ये है 2024 का फ़ोटो, ये है 2024, पत्रे के घर और खाली प्लॉट, पत्रे के घर। ये रहा कैसे कब्जा कर रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है। ये रहा, ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशी, खुद उन्होंने वहाँ के लोग बोल रहे हैं हाँ यहाँ के आके रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं, हम लोग 1-1 1.5 लाख में। और सबसे बड़ा कॉमेडी, हंसने वाली बात है, ये नेवी का है, नेवी का बॉर्डर है, हाँ, इसको सटा के बनाया। कल कोई बांग्लादेशी इसमें कोई बॉम्ब डाल दे, क्या हो, किसी को कुछ हो नहीं रहा है, बस अपने आप बस कलेक्शन मार। अब ये रिलायंस का एनर्जी है, वो कैसे यहाँ पे लग सकता है? कलेक्टर लैंड पे रिलायंस का एनर्जी, इसको एनओसी किसने दिया? इतना बड़ा ट्रांसफार्म लगाना है, किसी ना किसी का तो एनओसी होगा ना, कि रिलायंस की जगह कि अदानी का, कि बाप का मारे कोई भी कहीं पे भी कुछ भी लगा के चले जाओगे। तो कितने झोपड़े बने वहाँ पे? 1000 होंगे कम से कम। तो लगता है कि आपको 1000 घर में पूरे यही बांग्लादेशी और वहाँ के मुंबई की जो नवनिर्वाचित महापौर, उन्होंने भी आवाज़ उठाया इसके ऊपर। वहाँ के लोगों का भी कहना है, हम लोग ने इंडिया टीवी ने वहाँ के लोगों से पूछा है, इस जो गौशाला का मालिक है उससे पूछा है भैया क्या है, तो बोले नहीं यहाँ पे है बांग्लादेशी, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग भी डरते हैं, ऐसा उन वहाँ के लोकल लोग का कहना है। और आज भी झोपड़े बन रहे हैं। एसआरए के नंबर, सबसे हंसने वाली बात, एसआरए के नंबर भी पड़ गए। एसआरए के नंबर कैसे पढ़ सकते हो उस पर? 2024 वाले झोपड़े में ये क्लियर है 2024, आप गूगल लोकेशन से भी देखेंगे सब आ जाएगा 2024। और ये खुद रिलायंस जो इन्होंने लगाया है, ट्रांसफार्मर जो लगाया है, उसका भी रिकॉर्ड आप देख लोगे तो वो भी 3 साल पहले लगा है। तो आप मेरे को बताओ कैसे हुआ ये सब? और ये सब मतलब आने वाला टाइम इतना ख़राब होगा, मतलब हम लोग का जो एक टैक्स पेयर का पैसा फालतू चीज़ों में, और ये सारा सब जो कचरा हुआ है सब बीएमसी कर रही है। इसमें कोई नेता वो नहीं, सब लोग सोचते हैं कि आज अच्छे कामों के लिए पैसा मांगते हैं, लेकिन सब बीएमसी एम वेस्ट बस अपने कमीशन के चक्कर में पूरा सत्यानाश कर रही है। मुंबई महानगर पालिका वार्ड बीएमसी वार्ड मुंबई गोवंडी के अंतर्गत अणुशक्ति नगर विधानसभा को वो फंड देते हैं, एडिशनल फंड। 2024 में नवाब मलिक तभी वहाँ पे विधायक थे, और 17 करोड़ का अलग फंड है, 25 करोड़ का अलग फंड है। 17 और 5 उसके पहले लगभग 2022 में भी एक 45 करोड़ का फंड था, जो स्पेशल फंड के नाम पे उन्होंने, जब इनकी गवर्नमेंट थी उधर सब पूरा पैसा वही मानकुर में लग गया। नहीं पूरा पैसा, वो 45 करोड़ तो पहली पाड़ा में लगा है। अब पहली पाड़ा 45 करोड़ इतनी छोटी सी बस्ती में, पता नहीं क्या जादू हुआ, क्या मैजिक हुआ, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है।
और बीएमसी के अधिकारी को बताने को तैयार नहीं। नहीं, बीएमसी का देख लेना भैया, इतना बड़ा कंप्लेन है आरटीआई से लेके सब चीज़ें, इसका एक भी रिप्लाई, मतलब मैं तो चैलेंज करता हूँ बीएमसी को या डीएमसी को या वार्ड ऑफिसर को या मेंटेनेंस का, इसका कोई एक रिप्लाई दे दी बस। तो फिर इसके पीछे सूत्रधार कौन है, ऐसा क्या लगता है आपको? सूत्रधार कौन? बीएमसी है। अगर वो अगर एक बार खुलेगा इनका पूरा ये सब चिट्ठा, तो पूरा मुंबई का खुल जाएगा ना चिट्ठा, क्योंकि ये आज का नहीं है ना, ये लोग धीरे से मतलब करते करते आ रहे हैं भैया। तो क्या होगा, आज एक चिट्ठा खुला एक बार तो पूरा एम मिश का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा ना भैया। अगर इन लोगों ने कितना फंड उठाया शिवाजी नगर से लेके यहाँ तक, वहाँ पे क्या काम हुआ है, सारा चिट्ठा खुल जाएगा। अभी जिस तरह आपने मुद्दा उठाया, ऐसे कई लोग भी होंगे मुद्दा उठाए होंगे और सभी को इस तरह गुमराह करने का काम बीएमसी कर रही है। हम लोग के जैसे लोग को गुमराह कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो क्या करते हैं, इनको खड़े भी नहीं होने देंगे। हम लोग तो चलो खड़े हो जाते हैं, गाली भी देते हैं, बात सब करते हैं, दूसरा तो लोग खड़े भी नहीं करते होंगे। सोचिए, महाराष्ट्र सरकार का पैसा किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? बांग्लादेशियों को बसाने के लिए। जैसे कि वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बबलू भाई ने बताया कि नवाब मलिक उस वक्त के अणुशक्ति नगर विधानसभा के विधायक थे। उन्होंने मंगल प्रभात लोढ़ा जी से फंड मांगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी उस वक्त के मंत्री थे, पालक मंत्री थे उपनगर मुंबई के, और उन्होंने महानगर पालिका के अंतर्गत यम वार्ड ईस्ट से उन्होंने नवाब मलिक को फंड दिया। फंड कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे खाड़ी है, जहाँ पे सिर्फ इलीगल झोपड़े बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे नया रास्ता बनाया गया, वहाँ पे लादीकरण किया गया, वहाँ पे लाइटिंग की गई। इस तरह मतलब बाहरी लोगों को लाकर, और जैसे कि बबलू भाई ने बताया, वीरेंद्र प्रताप सिंह ने, कि सब वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, मदरसा भी बना दिया, मस्जिद भी बना दिया वहाँ पे इलीगल तरीके से, और सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ रह रहे हैं। क्या वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना वोट बैंक कमाने के लिए इस तरह की हरकतें हो रही है? अब ये सब खुलासा है, लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये सब मसले पर चुप्पी साधे हुए। और जब इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा, पेपर मांगा, तो अधिकारियों ने 4 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया कि आप 4 लाख रुपया भरो, फिर अपना लेके जाओ। या 10,000, 20,000, 4,000, 5,000 समझ में आता है। कौन सा आप पेपर देने वाले कि जिसके लिए 4 लाख रुपया खर्चा होगा? मैं 4 लाख रुपया भी देने के लिए तैयार हूँ। 4 लाख इनका नहीं, 4,88,800 में वो भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ तो सही, ये बीट में इतना हुआ, ये बीट का इतना हुआ, ये बीट का इतना हुआ, इतना पेपर है, इतना पर पेज का, ये 2 रुपया, हम लोग देने को तैयार है। हम लोग कहाँ भाग रहे हैं? लेकिन आप बताओ तो सही, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो 4,88,800? कोई माइका लाल अगर बोल दे ऐसा दे सकता है? कोई माइका लाल, मैं बोला 24 वार्ड है, 24 वार्ड में कोई भी माइका लाल बोल दे कि ये बिल हम लोग ऐसा दे सकते हैं, तो जो कहो वो मैं करके दूं। तो लगता है कि पूरा एकदम झोल हो चुका है। एकदम झोले भैया। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना भैया। मैं वार्ड आपने इस मसले पर मंगल प्रभात लोढ़ा जी को, भूषण गगरानी जी को भी कर रहा हूँ। अगर वो बोल दे कि हाँ ऐसा दे सकते हैं, इनका ऑफिसर ऐसा 4,88,888 का चालान दे सकता है, उस पर बिगर अमाउंट लिखे, मतलब पर पेजेस का अमाउंट लिखे और कितना पेज है, और हम लोग ने जो मांगा है बीट वाइज ये बीट का हम लोग को दिया जाए। अगर ऐसा दे सकता है तो जो को हम लोग करने तैयार है ना सर। हम लोग तो चैलेंज कर रहे हैं किसी को भी। आप किसी भी बीएमसी ऑफिसर बोलिए, या भूषण गगरानी खुद, या उनका एएमसी को, सबको चैलेंज कर रहे हैं। तो जो मानको महाराजा के इलीगल झोपड़े बने कब टूटेंगे? वो तो भैया इनके ऊपर है। ये तो अगर आप फंड देते जाओगे और ऐसे SRA का नंबर डालते जाओ, SRA भी नंबर डालते जाएंगे, बीएमसी काम करते चले जाएगी, तो कैसे टूटेगा भैया? आप ही लोग तो बसा रहे हो। तो मुंबई महानगर पालिका का पैसा, महाराष्ट्र सरकार का पैसा किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने और समझने वाली बात है। टैक्स हम और आप भरते हैं, लेकिन मज़ा उसका कोई और ही ले रहा है। फंड तो पास होता है, लेकिन सिर्फ कागजों में। सिर्फ बीएमसी ऑफिसर इसके मज़े ले रहे हैं, बीएमसी ऑफिसर, और कोई नहीं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसका मजा ले रहा है। इनके पास इनकी पगार का देखेंगे। तो आपने अधिकारियों का इंक्वायरी क्यों नहीं करा कि इनकी संपत्ति कितनी है गांव में, घर में, इनके परिवार में? पहले इसका पेपर तो दे दें। ये तो पेपर दे ही नहीं रहे, तो इसके बाद वो भी स्टेप होगा। हाँ, पहले इसका पेपर तो दे, तब आपको तो समझ में आएगा ना भैया कितना बड़ा घोटाला है। तो उस वक्त के सभी अधिकारी भी मौजूद है कि कहीं ट्रांसफर लेके भाग गए? कहीं सब है अभी जितने भी हैं। मतलब भैया ऐसा नहीं है, उनके रिकवरी आप कर सकते हो। आप अपना सब देखोगे कितना खर्चा और रिकवरी आप सब कर सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं। अभी इसमें पूरा एक मुंबई महानगर पालिका विजिलेंस एक डिपार्टमेंट भी होता है। कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए है, सिर्फ नाम के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं करता भैया सब कुछ। उसके पास भी हम लोग ने लेटर दिया है, कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया है विजिलेंस डिपार्टमेंट को। वो भी दिखाऊँ आपको, सबको दिया गया, ऐसा कोई नहीं है।
अरे भूषण गगराई जी को जब बोला गया है तो अब क्या बताओ, भूषण गगराई जी को इतना लेटर दिया गया, रोज हम लोग मेल पे मेल कर रहे हैं, वो भी दिखा दो, रोज क्यों मेल कर रहे हैं, ऐसा हो गया कि हम लोग उनको रोज मेल कर रहे हैं। अभी तो आपके महापौर भी आ गई है ऋतुजा जी, तो क्या वो भी विजिट करेंगे वहाँ पे? अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा उनके बारे में। ये देखिए, मार्च 6 मार्च 7 मार्च 10 मार्च 11 मार्च हम लोग रोज़, मतलब रोज़ मेरे को अभी ये रखा हूँ कि सुबह उठने के बाद उनको पहले एक मेल करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, क्या होगा सर अभी इसके बारे में, सब पूछते हैं। भूषण जी से मैं रोज़ पूछता हूँ, लेकिन अभी भूषण जी मेरा मेल चेक करते हैं, सिर्फ वो फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं कि भाई इसके जवाब दो। हाँ, जवाब आता है आपको? नहीं अभी तक नहीं आया। सुनिए, आज मैंने से पूछा भी, भैया आपका इसमें अगर आप इसको रिप्लाई नहीं दो, आपका कितना कट है? मेरे कट का तो होगा ही नहीं। तो आप सोच लीजिए कि मुंबई महानगर पालिका का फंड का जो पैसा है किस तरह पानी में बहाया जा रहा है। पानी में मतलब अधिकारियों के पॉकेट में, जिस नेता के नाम पे फंड पास हुआ उसके जेब में, और साथ साथ में जिस कॉन्ट्रैक्टर को बिल पास हुआ। और ये जो बिल जिस कॉन्ट्रैक्टर को पास हुआ या जिस कंपनी को काम मिला था, सबसे पहले तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। उस वक्त जो मौजूदा अधिकारी थे जिन्होंने बिल पास किया, साइन किया, उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा लेना चाहिए। अब ये देखना है कि मानपुर में जो इलीगल बने बांग्लादेशियों का झोपड़ा है, कब तक बीएमसी तोड़ती है। क्या बीएमसी के अधिकारियों ने जानबूझकर पैसा ले लेके के घर बनवाया है? क्या फंड जानबूझ के वहाँ दिया गया? इसके पीछे का सूत्रधार कौन है? ये सब इंक्वायरी का विषय है, जैसे कि वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है। अब देखना ये है कि मुंबई महानगर पालिका इसके ऊपर क्या ठोस फैसला लेती है। और अच्छा, अगर निर्णय नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला, तो आगे क्या रवैया है? कोर्ट में जाएंगे, तय है। तो सोचिए कि संस्था ने ये तय कर लिया है कि भैया आगे कोर्ट का दरवाज़ा सिर्फ बचा है। अब देखना यह है कि कोर्ट में फिर क्या फैसला होता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। इसमें अणुशक्ति नगर विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका है वो मानपुर महाराष्ट्र नगर, और वहाँ पे भीमवाड़ी है। वहाँ पर इलीगल तरीके से झोपड़े बनाए गए इसी फंड के पैसे से, जो महानगर पालिका ने एडिशनल फंड दिया था। झोपड़े बनाने के बाद वहाँ पे कायदे से लोगों को शिफ्ट किया गया, मतलब सरकारी पैसे से आप बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को आप बसा रहे हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।